कहाँ की मुखिया है? बिरौल प्रखंड दरभंगा जिला। आपके पंचायत में शौचालय ठीक ठाक स्थिति में है? नहीं। आपकी कोशिश रहेगी कि 5 सालों का जो आपका कार्यकाल है, इससे 4 साल बचा है, लोगों को शौचालय का लाभ मिले? कोशिश रहेगी। आपके यहाँ जो 16 वार्ड है नल का लाभ लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। बाकी जो बचा हुआ उसको भी आपकी कोशिश रहेगी। होगा जिला के बिरौल प्रखंड पोखरा पंचायत और कुशेश्वर स्थान विधानसभा हमारे साथ गणेश कुमार जी है, जिस पंचायत से मुख्य प्रतिनिधि और पूर्व में बिरौल के प्रखंड प्रमुख। जो लोकसभा 2014 का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे और निश्चित तौर पर इस बार ही जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है उसके प्रबल दावेदार है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए कहते हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई भी पार्टी इन पर दाव लगा रही है तो यहाँ जो कुशेश्वर स्थान का परिसीमन है या फिर जो जात के समीकरण है, निश्चित तौर पे इनके द्वारा ये सीट आसानी से निकल सकता है। अब ये तय करना जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको है। हमारे माध्यम से सीधा सदस्य के ऐसे लोगों को अगर मौका मिलता है तो शायद ये चुनाव जीतना इस सीट को बहुत आसान हो जाएगा। आप पोखराम दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले तो मैं आपका सुदर्शन न्यूज को स्वागत करते हैं कि आप इस गांव कस्बे में आए हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं। इसके लिए हम पोखराम दक्षिणी पंचायत के संस्था की तरफ से आपको आभारी हैं। अब जो बताए कि गंभीर समस्या क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर आए और आपने देखा यहाँ का रास्ता, यहाँ का गांव, यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का आने जाने का जो आवागमन है, उसको देखकर के आपको खुद एहसास हो गया कि हाँ इस क्षेत्र में पंचायत कितना पिछड़ा हुआ है। इसी चीज़ से अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आपके पंचायत में जो 14 आंगनबाड़ी की सेविकाएं और 7 जन वितरण के दुकानदार जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी रहते हैं। और कुछ जगह ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी आज भी भवन विहीन चल तो रहे, अपने फूस फास के बना करके जो सहायिका है वो बना करके जो अपना चला रही है। आपके पंचायत में शौचालय और पेंशन पेंशन मिला जुला के ठीक है, शौचालय पे कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि अभी जो नया सिस्टम आया है उस सिस्टम में पारदर्शिता भी रहेगी और मैक्सिमम जो शौचालय इसका लाभ लोगों को मिलेगा। आपके पंचायत में न स्वास्थ्य की स्थिति है और न ही स्ट्रीट बोर्डिंग पंप है किसानों को? जी नहीं, यहाँ तो स्वास्थ्य है ही नहीं। यहाँ जो है छोटे मोटे डॉक्टर है उसको सहारा लेकर। जब आप प्रमुख थे तो आपने क्या किया इसका? प्रमुख जब थे तो उस समय हम लोग के पास में कुछ था ही नहीं, सिर्फ आंगनबाड़ी बनाने का था कुछ। उसके बाद हमारा जो 2011 से 16-17 तक देख लीजिए इतिहास उठा के, पिछला इतिहास समिति के द्वारा चाहे मुखिया के द्वारा क्या काम किया, बिल्कुल जीरो था, कोई काम नहीं। मांझी जी और नीतीश जी लगते रहे, समय 5 साल है, हाँ जो होना चाहिए था। हाँ, आपके पंचायत में सड़क और नाला की बहुत गंभीर समस्या है जी, इसके लिए आपने क्या सोचा? इसके लिए हम लोग ग्राम सभा में इस चीज़ को प्रपोजल दिए हैं। अभी जो होना चाहिए था 7 निश्चय 2 का काम होना चाहिए था, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, वो हुआ ही नहीं। और जो होना चाहिए था अभी जो है सरकार बदल जाने से बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। केंद्र की सरकार और स्टेट का सरकार दोनों में आपसी तालमेल बैठ नहीं रहा है। और क्या है, अगर स्टेट में काम नहीं हुआ वहाँ के सरकार का बदनामी, पंचायत में काम नहीं हुआ तो मुखिया का विभाग सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह कन्या अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों की राशि समय पे नहीं है। बिल्कुल नहीं, विवाह कन्या तो थोड़ा ठीक भी है, उसको भी इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि पूछा। और रही कबीर अंतोष्टि पहले था कि मुखिया जी अपने चेक के द्वारा अपना विवेक से अपना पैसा काट देते, अब उसको इतना जटिल और बना दिया है कि उसको जो है संभव भी ऑनलाइन करो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ,
ये सारी जो है सिस्टम समस्या। हाँ समस्या दे मतलब व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। हाँ ये इसमें मांग बदलाव करते हैं। होना चाहिए। आपके जो स्थानीय विधायक और सांसद है, इनका दर्शन आम आदमी को होता है? ये आम आदमी से क्या होगा? जीत गए के बाद वो क्या उनको सरोकार है? कोई दर्शन नहीं। कोई दर्शन है उसको तो छोड़िए। यहाँ के वर्तमान एमपी साहब जो हैं प्रिंस राज जी, आज तक जीतने के बाद जो है कभी दर्शन नहीं दिए होंगे। कौन आदमी है, कहाँ है, क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी चीज से उसको लेना देना। जब जब दोनों का योजना आपके पंचायत में, सांसद और विधायक का नहीं है, ये सब नहीं है। दोनों एक ही परिवार से आते हैं। दोनों एक ही परिवार से आते हैं। समय पर वो सबको दिखावा है, ढकोसला है, दोनों एक ही है। जी। चाहे इस पार्टी से हो चाहे हो, भी तो वही लोग हैं। तो जनता को इस बार ये तय करना चाहिए कि अच्छे लोग आए और लोकल लोग आए, बाहरी को भगाया जाए। बाहरी को भगाया क्या जाए सर? अच्छे लोग को समझे तब तो वहाँ के पार्टी के शीर्ष के नेता लेकिन लोग। ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर जनता लोकल लोगों को चाहेगी तो निर्दलीय भी जिता सकती है, लेकिन करेगा कि वोट का वहाँ बहिष्कार कर सकती वो है। करता है। करने के लिए तो यहाँ कई बार हुआ, इस विधानसभा में हुआ है। एक घर घोरसर है, ये बुआरी है, एमपी हमारे बगल में ही है, वहाँ बहिष्कार किया लेकिन परिणाम कुछ नहीं। माथुर है, ये महादलित बस्ती है, यहाँ इस तरह का बहिष्कार हुआ है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं। रिजल्ट कुछ नहीं, पुअर है। राष्ट्रीय जनता दल के डिवोटी वर्कर है, पूर्व में भी आप दावेदार थे कुशेश्वर स्थान विधानसभा के लिए। जो 2025 का चुनाव है उसमें अगर आपकी पार्टी आपको मौका देती है तो पार्टी को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? पार्टी को आपके माध्यम से जी। अगर पार्टी हमें टिकट देता है तो 240 विधानसभा जी। है उसमें हम सबसे नंबर 1 पे आरजेडी के सिंबल के तरह विधानसभा को निकालेंगे। ये गारंटी पार्टी का आश्वासन? पूरा गारंटी, बिल्कुल सर। अगर पार्टी आरजेडी आप पर विचार नहीं करती है तो आपके लिए दरवाजा खुला है, विकल्प है सर। तो पार्टी क्या है, पार्टी जो हाईकमान जो निर्णय लेंगे उसको हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपका? सर मेरा नाम हरिराम पासवान हुआ जी। हरिराम पासवान सर। हरिराम पासवान जी, किस पंचायत से हैं? मैं सर पंचायत पोखराम दक्षिणी से। हाँ, ये राष्ट्रीय मतलब जनता दल यू से हैं? जी मैं जनता दल यूनाइटेड से हूँ सर। यूनाइटेड से हैं। जी सर। किस पद पे हैं? मैं जनता दल का जिला महासचिव ही बना हूँ सर। चलिए, समाज सेवी होने के कारण सोशल एक्टिविटी आपकी रहती होगी। तो यहाँ जो इस क्षेत्र में जो है एकदम सुदूर देहात क्षेत्र है, जहाँ हम लोग की गाड़ी भी आने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या सांसद विधायक जी यहाँ आते हैं क्या? निश्चित तौर पर यहाँ पर विधायक जी भी आते थे हमारे सबसे पहले सांसद श्री महेश्वर हजारी भी आते थे, उसके बाद श्री शशि भूषण हजारी भी आते थे, उसके बाद मेरे बड़े भाई अमर भूषण हजारी भी आते थे। और विकास तो हुआ है, जितना भी चल के आए हैं तो उसी महेश्वर हजारी और शशि भूषण हजारी और अमर भूषण हजारी की देन है जो यहाँ तक आप चल के आए हैं। चल के आए हैं। तो अभी वर्तमान में जो अभी हजारे जी हैं विधायक जी, तो उनका योजना वगैरह आपके पंचायत में मिला है क्या? निश्चिंत मिला है। मिला है, बिल्कुल। क्या मिला है, क्या योजना मिला है? योजना उनका मिला है एकदम मुख्य सड़क में है, अपना पीसीसी सड़क है जी। जो वर्षों से मांग थी जनता का, जी। उन्होंने काम करने का काम किया है। जी। जी सर। आपके सांसद हो गए प्रिंस राज जी, प्रिंस राज के द्वारा अभी तक नहीं कुछ किया गया। हम लोग भी बात रखते हैं प्राथमिकता से कि सर आप भी वहाँ पर काम करें, तो आश्वासन मिलता है। अभी तक आगे देखे क्या होता है। उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब से जीत के गए हैं तब से एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं। तो क्या आपके पंचायत में उनका दौरा हुआ है जब से जीत के गए हैं? जी नहीं सर, नहीं हुआ। और लेकिन आना चाहिए, खास करके शेड्यूल इलाका है जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, जो विशेष रुचि रखते हैं हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रति, परिवार के प्रति, उनके भतीजा के प्रति। चिराग पासवान भी यहाँ तक आए हैं इस दरवाजे तक। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखा। लेकिन आप देखते हैं कि आगे